कि सीए के कानून पे तुमने क्या किया। हमने एक बार माफ कर दिया, हमने माफ किया ना, माफ करके हमें लगा भूल हो गई, चलो माफ कर दो, एक गलती माफ करते हैं, दोबारा से महागठबंधन की सरकार बन गई थी उसके बाद। लेकिन अब ये दूसरी भूल हुई है, तो जब उनके लोग आए, भाजपा गठबंधन के लोग आए, तो उनसे बस यही सवाल पूछेगा कि एक गलती माफ किए थे, अब दूसरी माफ नहीं कर सकते साथियों, कहेंगे ना साथियों। इस वक्त जो हमारे पॉलिटिकल हालात हैं इस मुल्क के अंदर वो ऐसे हैं कि अभी 2024 का लोकसभा चुनाव हुआ, 2024 के लोकसभा चुनाव में केवल 24 एमपी जीते गए, 543 में 24 केवल 5% होता है। हमारी आबादी इस मुल्क में 15% है और हमारा रिप्रेजेंटेशन सदन के अंदर सिर्फ 5%। भारतीय जनता पार्टी जो कहती है कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, लेकिन सबके विश्वास में अल्पसंख्यक कहाँ है, माइनॉरिटी कहाँ है, मुसलमान कहाँ है? आपके पास एक भी लोकसभा और राज्यसभा के अंदर एक भी मुस्लिम एमपीज नहीं है। इस बात का जवाब कौन लेगा? आपको लेना होगा। जब आए तो उनसे सवाल कीजिए। और इतना ही नहीं, देश के पार्लियामेंट में नहीं, आप असेंबलीज के अंदर देखिए, इस देश के अंदर लगभग 4478 असेंबली, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो शायद ऊपर नीचे जो भी हो, इनमें हमारी भागीदारी केवल और केवल 6% सीटों पर। अगर उसको भी अगर हम निकालेंगे तो हमारा 15% होना चाहिए, 15 नहीं तो चलिए 12-13, 10% तो हो जाए, केवल 6% हमारी भागीदारी है। तो सिर्फ बिहार में नहीं बल्कि हम पूरे देश के अंदर अंडर रिप्रेजेंटेड हैं। हमें सही से रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल रहा, हमें स्कूलों के अंदर रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल रहा। तो स्कूलों का बात तो मैंने बता दिया कि वो हमारी अपनी कमी है। हाँ, इलाके में स्कूल नहीं होते हमारे, ये भी एक कमी है, ये भी एक कमी है। जब रंगनाथ कमीशन की रिपोर्ट आई, सेक्टर कमीशन की जब रिपोर्ट आई, तो उस रिपोर्ट में इस बात को मेंशन किया गया कि मुसलमानों में शिक्षा का स्तर नीचे इसलिए भी है क्योंकि जो मुस्लिम डोमिनेटेड इलाके हैं उनके अंदर स्कूल नहीं है। फिर एक और रिपोर्ट आई, उसमें यह बताया गया कि मुसलमानों के अंदर जो सेहत का स्तर नीचे गिर रहा है उसकी वजह यह है कि उनके इलाकों के अंदर अस्पताल नहीं है। तो अब जो लोग सबका विश्वास जीतने की कोशिश कर रहे हैं उनसे भी सवाल पूछिए कि हमारे इलाके में स्कूल कहाँ है, हमारे इलाके में सरकारी अस्पताल कहाँ है, कब तक ये आयुष्मान कार्ड का टंटा चलता रहेगा और इस देश को लूटा जाएगा। आयुष्मान कार्ड के इतना बड़ा घोटाला तो आज तक हुआ नहीं इस देश में। आयुष्मान कार्ड हमारे और आपके हाथ में देकर यह बता दिया गया कि अब सरकारी अस्पताल इस देश के अंदर नहीं खुलेंगे और जो सरकारी अस्पताल है वो बंद हो जाएंगे और इसको इंश्योरेंस की तरह इस्तेमाल कीजिए। चाहे 20,000 का इलाज हो, डॉक्टर और हॉस्पिटल आपसे अंगूठा लगाएगा 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख का और आपका सब खत्म हो जाएगा। दोबारा बीमार पड़िए तो सड़कों पर लेटे रहिए। मैं इसलिए भी कह रहा हूँ क्योंकि मैं भी पेशे से डॉक्टर हूँ, तो मुझे इसी बात की जानकारी है साथियों। तो इस वक्त जो हम अंडर रिप्रेजेंटेड हैं इसके ऊपर बात होनी चाहिए, क्योंकि हमारे प्रभारी सचिव महोदय यहाँ पर मौजूद हैं। एक बात मैं ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा इनका कि अब तक जब से मुल्क आज़ाद हुआ है तब से लेके अब तक टोटल इस देश के अंदर 690 महिलाएं एमपी हुई है, चाहे वो लोकसभा हो या राज्यसभा हो। अब तक 690 और 690 में से केवल 25 मुस्लिम महिलाएं दिल्ली के सदन तक पहुंची हैं, चाहे लोकसभा या राज्यसभा।